एक हमला, कुछ गोलियां और पल भर में पूरी जिंदगी बदल जाती है। आतंकवाद सिर्फ लोगों को नहीं मारता, यह डर, नफरत और अस्थिरता फैलाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर आतंकवाद की जड़ क्या है और पूरी दुनिया मिलकर इसे खत्म कर पाएगी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। हाल ही के वर्षों में भारत ने दुनिया के सामने एक मजबूत संदेश दिया है। आतंकवाद सिर्फ धर्म, जाति या देश से नहीं जुड़ा होता, यानी कि अगर किसी भी देश में आतंकवाद फैला है तो वो धर्म, जाति या देश से नहीं जुड़ा होता है। जो निर्दोष लोगों की हत्या करे वह आतंकवादी होता है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है। इसलिए सभी देशों को मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में अलग अलग ग्रुप में आतंकवाद देखने को मिल रहा है। अब आतंकवाद क्या होता है? जब कोई संगठन या व्यक्ति डर फैलाने के लिए हिंसा करे, निर्दोष लोगों को मारे, सरकार या समाज को डराकर अपनी बातें मनवाना चाहे तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। अब हम देखें तो भारत में आतंकवाद की समस्या देखने को मिल रही है। भारत में कई दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है, यानी कि भारत के लोग या भारत कई दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो कौन कौन सी जगह है, जम्मू कश्मीर, मुंबई, दिल्ली, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, और उसके साथ ही और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिनमें यहाँ पर आतंकवाद ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो सीमा के पास वाले इलाका है नॉर्थ साइड में, उनमें आतंकवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर पूर्वी वाला क्षेत्र है उसमें भी आतंकवाद देखने को मिलता है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी। अब हम देखें तो बड़े आतंकी हमले कहाँ कहाँ हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो 26/11 का मुंबई हमला हुआ था 2008 में, जिसमें 10 आतंकवादी जो समुद्र के रास्ते मुंबई आए थे, होटल, रेलवे स्टेशन और अस्पताल पर हमला किया था, जिसमें हम देखें तो 160 प्लस लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद सेकंड हमला हुआ था 2019 में, पुलवामा हमला, जिसमें सीआरपीएफ की जो जवान थे उन पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद पहलगाम हमला हुआ था 2025 में, जिसमें क्या हुआ था कि पर्यटकों पर हमला हुआ था। भारत ने इसे मानवता पर हमला बताया था। इस तरीके के जो आतंकवाद है, बड़े बड़े आतंकी हमले हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इस पर भारत का क्या मुख्य संदेश है? भारत ने कहा है कि गुड टूरिज्म और बैड टूरिज्म जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई आतंकवादी आपके देश को नुकसान नहीं पहुँचाता तब उसे बचाना गलत है, यानी कि आपके देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उसे बचाना गलत है, क्योंकि बाद में वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अब हम देखें तो जो कलेक्टिव एक्शन है उसका क्या मतलब होता है। कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि सभी देशों को मिलकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर आतंकवाद देखने को मिल रहा है इसको खत्म करने के लिए सभी देशों को मिलकर यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत चाहता है कि देश मिलकर आतंकवाद को रोके, जानकारी को साझा करे, आतंकवादियों की जो फंडिंग है उसको रोकें, इसके साथ ही उनके हथियारों की सप्लाई है उनको रोका जाए, ताकि जो आतंकवादी हैं उनको छिपाने वाले देशों को पर दबाव बन सके और वो उस देश में आतंकवाद को खत्म कर सके। अब भारत ने किन बातों पर जोर दिया है? सबसे पहले जीरो टॉलरेट पॉलिसी। इसमें क्या है कि आतंकवाद के लिए बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, यानी कि हम देखें तो जहाँ पर आतंकवाद देखने को मिलता है तो उसमें क्या होना चाहिए कि उन आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक ज़्यादा उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके साथ ही क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म को रोकना, यानी कि सीमा पार होने वाले आतंकवाद को रोकना। जैसे कि हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, वहाँ से आतंकवाद देखने को मिलता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, यहाँ से क्या है कि आतंकवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पर सीमा पर ख़त्म किया जा सकता है आतंकवाद को, उसके लिए यहाँ पर भारत ने जोर दिया है। उसके साथ ही हम देखें तो टेरर फंडिंग रोकना, यानी कि जो यहाँ पर आतंकवादी समूह हैं जो कि यहाँ पर फंडिंग करते हैं, पैसा बंद होता है तो आतंकवाद कमज़ोर हो जाता है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन रोकना, यानी कि सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काने से जो यहाँ पर आतंकवादी समूह हैं उनको रोकना। अब भारत के में जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो कौन कौन से हैं? कई देशों ने भारत का समर्थन किया, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ने भी आतंकवाद की निंदा की है और भारत का समर्थन किया है। अब पाकिस्तान का इस पर क्या कहना है? पाकिस्तान अक्सर कहता है कि यानी कि उसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। भारत राजनीतिक आरोप लगाता है।
यानी कि पाकिस्तान के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत जो है पाकिस्तान पर आरोप लगाता है आतंकवाद के, लेकिन भारत का कहना है कि कई आतंकी संगठन जो है पाकिस्तान की ज़मीन पर काम करते हैं। अब इस पर भारत के क्या तर्क रहे हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सुरक्षा ज़रूरी होती है, यानी अगर कहीं आतंकवाद यानी कि जो है आतंकवाद है उसको रोका नहीं जाए तो क्या होगा कि लोगों में डर का माहौल फैलेगा, विकास रुक जाएगा और देश की जो स्थिरता है वो यहाँ पर यानी कि देश की जो विकास है वो अस्थिर हो जाएगा। उसके साथ ही निर्दोष लोगों की रक्षा यहाँ पर हो सकती है, यानी कि सरकार का पहला काम क्या होता है? नागरिकों की सुरक्षा। और इसके साथ ही दुनिया को एकजुट होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो आतंकवाद की समस्या है, जो वैश्विक समस्या बन चुकी है, उसको ख़त्म किया जा सके। अब आलोचना और दूसरे तरफ की जो बातें हैं वो यहाँ पर क्या कही जा रही हैं, ऑल साइड यहाँ पर समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि जो आतंकवाद है वो यहाँ पर मानवता के लिए भी खतरा है। कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है, लेकिन इनमें आम लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें आम लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए गलत गिरफ्तारी ना हो, इंटरनेट बंद ना हो और उसके साथ ही ज़्यादा सैन्य कार्रवाई इन पर सवाल उठा सकते हैं। अब उसके साथ ही कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल गोली और सेना से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। जरूरी है कि शिक्षा, रोजगार, युवाओं को सही दिशा और शांति वार्ता, उसके साथ ही सामाजिक विकास किया जा सके, ताकि जो है आतंकवाद को जड़ से, केवल हथियार से नहीं, यानी कि आतंकवाद को क्या है जड़ से खत्म होना चाहिए, ना कि हथियार से, बल्कि कट्टर सोच भी खत्म होनी चाहिए। यानी कि लोगों के मन में जो आतंकवाद के खिलाफ या फिर आतंकवादी सोच बन रखी है उसको जड़ से खत्म किया जा सके। अगर हम देखें तो नफरत, धार्मिक कट्टरता, झूठा प्रचार फैलता रहेगा तो क्या होगा कि जो आतंकवाद है वो पैदा होगा और भी बढ़ सकता है आने वाले समय में। अब सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? आज आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया, टेलीग्राम और डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। वे क्या करते हैं? युवाओं को भड़काना, झूठा प्रचार, फंडिंग जुटाना, उसके साथ ही फर्जी यानी कि भर्ती करना, ये जो है इनके काम रहते हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अब भारत की क्या नीति है? पहले हमला होने के बाद जो है जवाब दिया जाता था, अब जो है पहले से जानकारी जुटाना, यानी कि अब यहाँ पर भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले से जानकारी जुटाई जाएगी ताकि जो यहाँ पर आतंकवादी गुट हैं वो यहाँ पर हमले ना कर सके, यानी कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाए जाएंगे और इसके साथ ही जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे और इंटरनेशनल प्रेशर पर यानी कि इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाएगा उन पर, ताकि जो है वो यहाँ पर हमले ना कर सके। अब क्या आतंकवाद सिर्फ धर्म से जुड़ा है? भारत आधिकारिक रूप से कहता है कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि धर्म शांति दिखाता है। कुछ कट्टर लोग जो है धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो है आतंकवादी बन जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आतंकवाद तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इंटरनेट टूरिज्म बढ़ रहा है और उसके साथ ही लॉन वॉरफेयर अटैक जो है वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और उसके साथ ही इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी हो गए हैं। इन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। समाधान क्या हो सकता है कि अगर हम शॉर्ट टाइम में देखें तो कड़ी सुरक्षा, आतंकवादियों पर कार्रवाई और सीमा सुरक्षा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म अगर देखें सॉल्यूशन क्या हो सकता है? शिक्षा, रोजगार, शांति, युवाओं को सही दिशा देना और जो कट्टर विचारधारा है उसको रोकना है, यानी कि जो आतंकवाद की विचारधारा लोगों के मन में बनी हुई है उसको खत्म करना है। अब भारत का साफ संदेश है कि आतंकवाद सिर्फ किसी भी रूप में, यानी कि आतंकवाद जो है किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही मानवाधिकार और लोकतंत्र, शांति और उसके साथ ही विकास का संतुलन भी जरूरी है। अंतिम बात है कि आतंकवाद से लड़ाई केवल सेना ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की लड़ाई है, यानी कि आतंकवाद की जो लड़ाई होती है वो यहाँ पर केवल सेना की नहीं बल्कि पूरी मानवता है उसकी लड़ाई होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सरकार जो है आतंकवाद को ख़त्म कर पाएगी या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उस पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।